नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में। दोस्तों बचपन से लेके आज तक आपके मन में हमेशा ये ख्याल आता होगा कि जब हम अपना नया साल 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं और 1 जनवरी से अपना नया साल मानते हैं तो आखिरकार ये सरकार अप्रैल में ही क्यों फाइनेंशियल ईयर मनाती है और अप्रैल से ही क्यों फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है अप्रैल टू मार्च तक। ये हमेशा हमारे दिमाग में घूमता रहा है। जब भी अप्रैल स्टार्ट होता है और 1 अप्रैल आता है तो सभी लोग कहते हैं कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। आज हम इसी चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अप्रैल में ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है जबकि जनवरी में नहीं होता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर के तमाम ऐसे देश हैं जहां 2 तरीके के वार्षिक कैलेंडर फॉलो किए जाते हैं, जिनमें से जो मुख्यतः देश है कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान जैसे और भारत जैसे जो बड़े देश हैं वहाँ 2 तरीके के कैलेंडर फॉलो किए जाते हैं। एक कैलेंडर वो होता है जो दोस्तों जिसमें 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31 जनवरी तक फॉलो किया जाता है, और वहीं जो दूसरा जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है इन देशों में वो कैलेंडर फॉलो किया जाता है 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक। यानी कि जो पहला कैलेंडर होता है दोस्तों वो वार्षिक कैलेंडर होता है और जो दूसरा कैलेंडर होता है वो होता है फाइनेंशियल कैलेंडर, यानी कि जो इकोनॉमी के काउंट करने के लिए और जो साल भर की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको काउंट करने और उनको रेगुलेट करने के लिए जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है उसे फाइनेंशियल कैलेंडर कहते हैं, जो कि 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक काउंट होता है। तो वैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू करने के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट करने के पीछे जो सबसे मुख्य कारण और जो सबसे पहला कारण है वो है ब्रिटिश शासन। यानी कि आप सभी लोगों को जैसे पता है कि भारत काफ़ी सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और अंग्रेज़ों के नियम काफ़ी ऐसे हैं जो हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, और उन्हीं में से एक जो नियम है दोस्तों वो है फाइनेंशियल ईयर का। यानी कि दोस्तों जो अंग्रेज़ लोग थे जब वो भारत में राज करते थे तो उस टाइम पे जो उनने सारी कैलकुलेशन और जो सारी उनकी रेवेन्यू का जो कैलकुलेशन होता था वो अप्रैल में करने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय दोस्तों जो अंग्रेज़ों का मुख्य स्रोत था रेवेन्यू इकट्ठा करने का भारत के लोगों से वो था भारत के किसानों से। और जो किसानों की जो सबसे बड़ी फसल होती है वो गेहूं की फसल होती है, यानी कि रबी की फसल होती है। इस टाइम पे उसकी कटाई होती है। तो अंग्रेजों ने जो नियम दोस्तों उस समय निकाला, उनने कहा कि हम अप्रैल मार्च से लेके अप्रैल तक का महीना जो है काउंट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर काउंट करेंगे और इसी में सारा देश से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। तो जो इसका दूसरा मुख्य कारण है वो भारत के जो जानकार लोग हैं जो बताते हैं कि इसका जो दूसरा मुख्य कारण है वो है दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी फसल और सबसे जो रेवेन्यू देने वाली फसल होती है वो फरवरी टू मार्च में इसकी कटाई हो जाती है। यानी कि इस समय सबसे बढ़िया जो मौका होता है रेवेन्यू काउंट करने का कि कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो इसकी सारी कैलकुलेशन करने का ये एक बेहतर टाइम होता है फरवरी टू मार्च। और वहीं जो अप्रैल टू मई होता है इसमें नई फसल को बोने का भी टाइम होता है। तो एक किसान के तौर पे दोस्तों उसके लिए काफ़ी अच्छा समय है इस समय सारी कैलकुलेशन करने का कि कितना मुझे मुनाफा हुआ और क्या मैं इस मुनाफे को अगली नई फसल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये एक किसान पर्सपेक्टिव से इसका जो दूसरा रीज़न है। इसका जो तीसरा मुख्य कारण है और जो हम आम लोग समझते हैं कि सरकार दिसंबर में भी सारी कैलकुलेशन को पूरा करके फाइनेंशियल ईयर नया 1 जनवरी से स्टार्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दिसंबर और जनवरी एक ऐसा महीना होता है जिस समय देश में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं। यानी कि जो हर वर्ग के फेस्टिवल होते हैं वो ज़्यादातर दिसंबर और जनवरी मंथ में होते हैं। जैसे कि दीपावली और क्रिसमस जैसा बहुत बड़ा जो त्यौहार होता है जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो ज़्यादातर दोस्तों दिसंबर और जनवरी के बीच में ही पड़ता है। क्रिसमस तो इवन 25 दिसंबर को ही पड़ता है। तो दोस्तों सरकार के पास या लोगों के पास, क्योंकि इस समय बिजनेस करने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जो भी मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनको काफ़ी मुनाफा होता है दिसंबर और जनवरी में बिजनेस करने का, और उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि वो अपनी इस सारी वैल्यू को और अपने सारे रेवेन्यू को इस वक्त पे काउंट कर सके। और एक जो छोटे दुकानदार होते हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि अपने कस्टमर को छोड़ के अपने टैक्स का लेखा जोखा सरकार को दे, सारा ब्यौरा सरकार को सेंड करे या अपने जो RTI होती है वो फाइल करे। तो इसको देखते हुए भी दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए सरकार ने 2 महीने बढ़ाए। उस वक्त जब अंग्रेज थे तो उनने 2 महीने और इसके एक्स्ट्रा करके इसको मार्च टू अप्रैल में लेके गए। इसका जो चौथा बड़ा कारण है वो है
धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि जो हिंदू नववर्ष होता है वो मार्च और अप्रैल के बीच में से ही स्टार्ट होता है। यानी कि जो हमारे पुराने धार्मिक लोग थे या जो हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं उनके हिसाब से दोस्तों जो हमारा ईयर स्टार्ट होता है, हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है, वो अप्रैल के बीच में ही स्टार्ट होता है। दोस्तों यही इसके मुख्य 4 कारण हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में माना जाता है और मार्च टू अप्रैल यह काउंट होता है, क्योंकि ये सरकार के लिए भी काफ़ी सूटेबल है, एक किसान के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी सूटेबल है और एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी सूटेबल है। क्योंकि दिसंबर और जनवरी एक ऐसा मंथ होता है जिस मंथ पे ना सरकार के पास इतना टाइम रहता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी इंडिया में जनरल इलेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर जनवरी और फरवरी के मंथ में ही कराए जाते हैं। तो इससे भी इनरेगुलरिटी आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, या जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी को देखते हुए दोस्तों सरकार आज भी कोशिश नहीं करती कि हम इसे दिसंबर और जनवरी में शिफ्ट करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सरकार के रेवेन्यू में ही सरकार के रेवेन्यू को ही नुकसान है और लोगों के रेवेन्यू को भी इससे काफ़ी नुकसान है, क्योंकि लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता है दिसंबर और जनवरी के मंथ में अपने सारे सेटलमेंट करने का या अपने आरटीआई वगैरह को फाइल करने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज और ज़्यादा गेन हो सके। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।